लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कल देर रात करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुई। पूछताछ कर रही एसआईटी की अगुवाई कर रहे उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा का मेडिकल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही करा लिया गया, जिसके बाद रात को ही कोर्ट में पेशी हुई। एसआईटी ने 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन फिलहाल आशीष मिश्रा को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, जहां एक बार फिर एसआईटी आरोपी की रिमांड मांगेगी। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर खीरी में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के बाद हुई एफआईआर में एकमात्र नामजद आरोपी आशीष मिश्रा है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है। इस मामले में पहले ही लवकुश और आशीष पांडे नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। आप प्लीज बताइए। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। रविश रंजन शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रविश, पहले सरकार और पुलिस की फजीहत और फिर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत और फटकार के बाद अब कार्रवाई हुई है, लेकिन जो ठसक या जो सम्मान उसके अंदर जाते वक्त पुलिस वाले और बाकी वहां का महकमा दिखा रहा था, वापस जब निकला आशीष मिश्रा तो फिर क्या नजारा था? जी देखिए, शनिवार को जब सुबह आशीष मिश्रा आए थे तो 11:15 बजे वो तकरीबन 10:40 पर आए और उनके साथ में लखीमपुर खीरी के सदर विधायक थे, साथ में 2 लीगल एडवाइजर थे। तो उस वक्त आते वक्त तो उनके चेहरे पर काफी आत्मविश्वास था और जब वो अंदर गए और उसके बाद में 12 घंटे की मैराथन पूछताछ चली, तो जब वापस निकले और अंदर से भी जो पुलिस के सूत्र हमें जो बता रहे थे, उसमें ये था कि वो काफी घबराए हुए लग रहे थे, बार बार पानी पी रहे थे, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तो जब वो बाहर निकले कल रात को तकरीबन 12 बजे, तब उनके चेहरे पर बहुत थकान और निराशा थी। हालांकि जो पुलिस कह रही थी और पुलिस को शायद उम्मीद थी कि लखीमपुर खीरी में भी जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में जुट सकते हैं, लेकिन कल जो है वो बीजेपी के बहुत ज्यादा समर्थक भी उनके उसमें नहीं दिखे और कल तकरीबन 12 बजे के आसपास में उनको ले जाया गया और उनको जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वहां पर पेश किया गया और फिर वो जो है वो न्यायिक हिरासत में चले गए। लेकिन पुलिस सूत्रों के जरिए शारिक जो हमें खबर मिली वो यही कि इस मैराथन जो पूछताछ हुई है उसमें वो तमाम सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने उनको, क्योंकि उनके पिता बार बार ये कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उनसे साक्ष्य मांगे कि आप दूसरी किस जगह पर थे, अगर आप घटनास्थल पर नहीं थे तो दूसरी जिस जगह पर थे वहां के आप वीडियो दें हमें या वहां के कुछ साक्ष्य आप दें, साइंटिफिक एविडेंस दें, तो वो साक्ष्य नहीं दे पाए। वो तमाम सारे वीडियो अपने समर्थन में लेकर आए थे, लेकिन वो वीडियो जो है वो 2:30 बजे से पहले के थे और 4 बजे के बाद के थे। तो पुलिस ने कहा कि 2:45 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जब ये घटना पूरी घटित हुई जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, उस क्रूशियल टाइम में उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसको वो दिखा सकें कि वो घटनास्थल के आसपास मौजूद नहीं थे। तो इसी और जो दूसरी बात थी कि जो थार गाड़ी थी, जो उनके पिता के नाम से थार गाड़ी है और जो लगातार आशीष मिश्रा चलाते रहे हैं थार गाड़ी, उस थार गाड़ी में शारिक 2 कारतूस मिले। पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या उस थार गाड़ी में हथियार भी लेकर लोग गए थे, क्योंकि 2 कारतूस मिलना और वो भी
इस तरीके के सेंसिटिव मामले में जब जो है वो प्रत्यक्षदर्शी ये बोल रहे हो कि गोली चलने की भी आवाज आई और गोली चली वहां पर, तब उसका भी कोई जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हथियार नहीं था वहां पर गाड़ी में। तो 3-4 सवालों का जो मुख्य सवाल यही था कि भाई आप घटनास्थल पर थे, अगर नहीं थे तो आप कोई साक्ष्य दीजिए, उसका भी वो कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। दूसरा जो हथियार मिले, तीसरा एक जो वायरल वीडियो हुआ जिसमें सुमित जायसवाल भागते हुए दिख रहे हैं और थार गाड़ी के पीछे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो खुद उनके जो दोस्त हैं अंकित दास, उनकी बताई जा रही है। तो अंकित दास और सुमित जायसवाल से भी अभी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। उनसे ये भी पूछा गया कि अंकित दास आपके बहुत खास सहयोगी हैं, वो आखिर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, और उनकी क्या भूमिका थी। तो उस सवाल के जवाब में भी जो है वो टाल मटोल करते रहे आशीष मिश्रा। तो जो मुख्य सवाल थे एसआईटी के, उन पर ज्यादातर सवालों के वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इसी के चलते, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, खुद गृह राज्य मंत्री भी कल जो है वो लखीमपुर में मौजूद थे अपने समर्थकों के समेत में, तो काफी सेंसिटिव था। कल दिन भर जो है वो लखीमपुर खीरी के लिए आरएफ को भी लगाया गया था, बड़ी तादाद में पुलिस को लगाया गया था कि अगर कहीं आशीष मिश्रा के गिरफ्तारी की खबर फैलती है तो कोई बवाल न हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आशीष मिश्रा को देर रात को जो है वो तकरीबन 11:15 बजे खुद उपेंद्र अग्रवाल जो कि डीआईजी थे एसआईटी के, वो खुद सामने आए मीडिया के और उन्होंने ये कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो अब 11 तारीख को फिर से सुनवाई है। पुलिस का ये कहना है कि इनको जो है वो पुलिस रिमांड में लेकर फिर से पूछताछ की जाएगी और जो आशीष मिश्रा के 2 प्रमुख सहयोगी हैं सुमित जायसवाल और अंकित दास, उनको भी पकड़कर उनसे भी जो है वो पूछताछ करेगी। फिर आशीष मिश्रा के बयान को और उन दोनों के बयान से मिलान करवाया जाएगा। हो सकता है कि इन तीनों को ही आमने सामने बैठवा कर उसके बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। तो ये सारी प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया भी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया चलेगी। तभी जो टूटे बिंदु हैं कि घटना कहां से शुरू हुई और इस नहज पर, इस मोड़ पर कैसे आ गई जहां पर 8 लोगों की जान चली गई, तो इस पूरी घटना का पता लगाने के लिए अभी ये जांच जो है वो 10-12 दिन बहुत अहम है। शुक्रिया रविश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सारे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आई और अब आशीष मिश्रा करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।